पाप मोचनी एकादशी कथा। चैत्र कृष्ण एकादशी। इस जन्म के पाप या गलतियों की सजा अगले जन्म में ना भोगनी पड़े, इसलिए पाप मोचनी एकादशी जरूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के स्मरण से, पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार कर रहे थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिवोपवास तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए मंजूघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों में काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजूघोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुँचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजूघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजूघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजूघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनीछि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजूघोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः ये नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, उसे सारे संकटों से मुक्ति मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।